नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि भाई अपने एक्स को वापस कैसे पाएँ, किन कंडीशंस में हमारा एक्स जो है हमारे पास आएगा, या फिर हमारा एक्स बैक पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम अपने एक्स को वापस कैसे लाएँ और हमारा एक्स वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी डिबेट बन चुका है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, सबके साथ अपने अपने अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। और हर एक इंसान को लगता है कि देखो उसका एक्स वापस नहीं आएगा, ठीक है। और आप एक होपलेस तरीके से उस इंसान के पीछे पड़े हो, अपने एक्स के पीछे पड़े हो कि किसी तरह वो वापस आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये बिलीफ, ये यकीन तुम्हारे अंदर आया कहाँ से कि भैया एक्स वापस नहीं आएगा। देखो, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि भाई हम क्या अपने एक्स को बैक कर सकते हैं, तो मैं इसमें देखो तुम्हारा काउंटर रिप्लाई यही करूँगा कि हाँ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कि एक्स वापस तुम करोगे या फिर एक्स बैक खुद से आएगा तुम्हारा, नहीं। मैं यहाँ बात करता हूँ पॉसिबिलिटी की, कि देखो तुम मुझसे अगर पूछते हो कोई काम हो सकता है तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर तुम किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखते हो तो वो हर चीज़ पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि तुम एफ़र्ट कितना लगाते हो सही डायरेक्शन में। यहाँ मेरा एफ़र्ट लगाने से मतलब है सही डायरेक्शन में। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत ज़्यादा लोग एफ़र्ट लगाते हैं अपने एक्स के ऊपर, लेकिन गलत डायरेक्शन में, ठीक है मेरे दोस्त। अब वो एफ़र्ट कैसे लगाते हैं? उससे रिक्वेस्ट करके, उसके पीछे बढ़ के। तो मेरे दोस्त, इसे एफ़र्ट लगाना नहीं बोलते हैं। काफ़ी लोग अभी भी कमेंट में करेंगे कि हमें 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर हमने सब कुछ करके देख लिया, हमारा एक्स वापस नहीं आया। चलिए इस बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं कि ये आपके अंदर ये बिलीफ आता कहाँ से, ये सोच आती कहाँ से कि भाई हमारा एक्स वापस नहीं आएगा। ये सोच आती है क्योंकि आपने कई सारे उनके ऊपर अटेम्प्ट किए होते हैं। कई बार आप कोशिश आपने की होती है कि भैया जो हमारा एक्स पार्टनर है वो वापस आ जाए। इस वजह से आप कई सारा ट्राई करते हो उसके ऊपर, ठीक है। कई बार जाके आप उसके ऊपर ट्राई करते हो, वहाँ पर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हम दोबारा से सब कुछ सही कर लेंगे, हम सब कुछ सही कर लेंगे, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम तुम्हें कभी गलती का मौका नहीं देंगे। दुनिया भर की चीज़ें आप उसको बताते हो। अब वो इंसान क्या है, उसे भाई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे फ़िलहाल के लिए नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। उसे तुम्हारे एक्स पार्टनर को भी लगता है कि वो तुम्हारे बिना जी लेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है मेरे दोस्त। ये ऐसा उसे लगता ही कि तुम्हारे बिना जी लेगा। अब तुम क्या है, तुम उसकी सप्लाई हमेशा पूरी किया करते हो, तुम कभी अपनी कमी महसूस होने ही नहीं देते हो। अब इसमें से कुछ लोग फिर से कमेंट करेंगे, कहेंगे सर हमारा तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गया, 5 साल से हम उसकी ज़िंदगी से गायब हैं, लेकिन वो भी फिर भी हमारी ज़िंदगी में नहीं आया, फिर वो भी अभी भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। तो मेरे दोस्त, यहाँ बात कमी महसूस कराने की होती है, ठीक। कमी महसूस तभी तुम्हारी होगी जब तुम किसी काम के इंसान बन जाओगे उनके। अभी उनके दिमाग में क्या बैठा है, मान लो तुम्हारा 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे एक्स के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि तुम वही इंसान हो जो रिक्वेस्ट करता है, दिन भर इमोशनल रहता है, दिन भर रिलेशनशिप की बातें किया करता है। तो वो इंसान भैया तुम्हें काहे इंटरेस्ट लेगा? नहीं लेगा वो इंसान इंटरेस्ट, ठीक है। तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे थे तुम वैसे ही बन जाओगे तो उस इंसान को तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने के लिए। एक चीज़ समझ लो, चाहे दुनिया का कोई भी एक्स हो मेरे दोस्त, मैं तुमको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी एक्स हो, अगर उसको पता चल गया कि तुम उसके बिना जीना सीख गए हो, तुम उसके बिना खुश रहने लग गए हो, अब तुम उसकी तरह पागलों की तरह पीछे नहीं पड़े हो, ठीक है। अब तुम उसके पीछे पागलों की तरह नहीं पड़े हो। ये सब चीज़ें अगर वो इंसान जान गया, ठीक है, तो उसके अंदर तुमसे बात करने की तलब जागेगी, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जो तुमसे बात करने की तलब जागेगी। अब तो तुम बदल चुके हो। अब वो तुम्हारे पास कांटेक्ट करने मान लो आता है तो तुम बहुत ही नॉर्मल रिप्लाई करोगे उसका, और उस नॉर्मल रिप्लाई की तुम्हारी एक्स को आदत नहीं है, तो तुम्हारे एक्स को एक डिनायल मिला तुमसे। डिनायल का मतलब है एक तुमसे नेगेटिव रिस्पांस मिला, यूँ कहो तो, ठीक है। और उस नेगेटिव रिस्पांस की भी एक्स को आदत नहीं है। अब एक्स सोच रहा है कि अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब एक्स तुम्हारे बारे में दिन भर सोचेगा सोचेगा सोचेगा, सोचने का ही फेर है। जहाँ एक्स ने तुम्हें सोचना शुरू कर दिया, समझ लो एक्स का काम ख़त्म वहीं पे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब वो एक्स तुम्हारे पीछे पड़ेगा, और जितना तुम्हारे वो पीछे पड़ेगा तुम्हारा न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहेगा या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा, वो एक्स और इंटरेस्ट आएगा उस एक्स को तुम्हारे अंदर, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझो कि तुम पहुंच से जितना बाहर रहोगे, तो ये सब काम मेरे दोस्त, ये सब इफ़ेक्ट जो है तुरंत नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें लगता है समय। हम इंसान हैं, हमें कोई भी आदत पकड़ने में या कुछ भी रियलाइज़ होने में समय लगता है, ठीक है। तो 20, 25, 30 दिन, 45 दिन लगता है समय, ठीक।
अगर तुम्हारा बिहेवियर आज ऑल ऑफ सडन तुरंत ही चेंज हो जाता है तो एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करेंगे कि देखो भैया हम तो एकदम चेंज हो गए, हम तो पूरा एकदम इग्नोर कर दिया था उसको हमने, फिर भी उसे नहीं कोई मतलब है वो। और मेरा उल्टा एक्स कह रहा है कि जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अरे वो तो कहेगा ही तुम जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि उसे तो जाना है फ़िलहाल के लिए, ठीक है मेरा दोस्त। तो एक्स को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने अंदर चेंज करना है। और दूसरी बात मैं उनको बहुत ही लाउड एंड क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि एक्स बैक में एक्स का कोई रोल नहीं, ठीक है। एक्स का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्स किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया तुम्हारा एक्स बैक नहीं पॉसिबल है, एक्स मूव ऑन कर गया तो तुम्हारा एक्स बैक पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा यार हर केस में पॉसिबल है। तुम्हारे अंदर वो बिलीफ तो होना चाहिए। अभी तुम अपने आप से पूछो क्या तुम्हें बिलीफ है तुम्हारा एक्स आएगा? तुम्हें अंदर से बिलीफ है नहीं आएगा, क्योंकि तुम सब कुछ करके देख चुके हो। तुमने अपने स्तर से, अपने लेवल से जो तुम्हें होते बना तुमने किया, लेकिन तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आया तो तुमने बिलीफ बना लिया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे तुम्हें अलग डायरेक्शन में काम करना है, तुम्हें अलग तरीके से काम करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन करोगे तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। इवन तुम अपने आप से परेशान हो, ठीक है, तुम अपने आप से परेशान हो, तुम अगले इंसान को क्या प्यार दोगे, तुम अगले इंसान को क्या समझोगे, ठीक है। तभी तुम्हें खुद प्यार की ज़रूरत है। तो अभी इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त। एक्स रीअट्रैक्ट होके वापस आएगा, समझे, वो दया खा के वापस नहीं आएगा। तो अभी चांद तारे तोड़ के ला के दे दोगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अभी दूसरा इंसान उसको एक रोज़, एक गुलाब ला के दे देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो अपनी ओवर अवेलेबिलिटी उसकी ज़िंदगी से कम करो। हमेशा जो ये इमोशनल मूड में रहते हो इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करो मेरे दोस्त। हमेशा इमोशन वाली बातें नहीं करनी है। अभी तुम्हारे एक्स ने फ़ोन घुमा दिया, उसने पूछा तुमसे कि तुम क्या अभी भी मुझसे प्यार करते हो, तो तुम लग जाओगे बताने कि हाँ, कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कितने दिन ऐसे गुजारे। ये सब नहीं करना होता है मेरे दोस्त। फिर उसको पता चल जाएगा, फिर उसको लग जाएगा आप तो हमेशा अवेलेबल हो। हम जब भी एक्स जब भी आएगा मुँह उठा के आप उसके साथ चल दोगे। तो ये बिलीफ टूटना चाहिए एक्स का। मेरे दोस्त रिलेशनशिप 50-50% चलता है, तुम इस चीज़ को क्यों बोल रहे हो? अगर सारे एफर्ट तुम ही लगाओगे तो अकेले रह जाओगे। 50% उधर से भी एफर्ट लगना चाहिए। तुम्हें क्या है, तुम्हें तलब लगती है बात करने की, तुम्हें ज़रूरत महसूस होती है, इस वजह से तुम एक्स पार्टनर के पास तुम जाते हो मेरे दोस्त, ठीक है। जिसे तुम प्यार का नाम दे देते हो, मैं थोड़ा सा कड़वा है सुनने में लेकिन सच है मेरे दोस्त। तो समझो कि तुम उसे प्यार करते हो इस वजह से नहीं जाते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम परेशान रहते हो, तुम्हें चैन नहीं मिलता है, तुम्हें वो लाइफ वापस चाहिए होती है, तुम्हें वो मोमेंट वापस चाहिए होता है रिलेशनशिप वाला। इस चक्कर में तुम एक्स के पास जाते हो। ये चीज़ समझो, ठीक है। कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, रिलैक्स नहीं मिलना है इस चीज़ से। तुम पूरी दुनिया में साबित कर दो तुम्हारा एक्स नालायक है, ठीक है, तुम्हें रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। वो तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा परमानेंट। तुम्हें रिलैक्स मिल जाएगा घटिया 2 दिन का 4 दिन का, फिर तुम्हें वैसा ही लगने लगेगा, क्योंकि कोई तुम्हें चूना लगा के गया है, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हो। और तुम्हें याद आती है एक्स पार्टनर की इस वजह से, क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है और तुमको काइंड ऑफ तुम ठगा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने अपनी मनमानी की और तुम कुछ ना कर पाए, गलती भी उसी ने की और सॉरी भी तुमने बोला। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमा करती हैं और तुम्हें परेशान करती हैं मेरे दोस्त। तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले बाहर आना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि तो भैया हम क्या करें, सब भैया क्या कर दें जो एक हमारे पीछे एकदम पड़ जाए। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल में हो। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसमें मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है। जो इस चैनल पर नए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल सर्च करके। नो कॉन्टैक्ट रूल 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन का होता है, जिसमें हम गैप लेते हैं, सारे कॉन्टैक्ट अपने एक्स से ख़त्म कर देते हैं और अपने आप को बेटर करते हैं। बेटरमेंट में क्या है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये दोनों चीज़ें आपको मुख्य रूप से ध्यान देनी है, ठीक है। क्योंकि तुम इमोशनली स्टेबल बनोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, तभी तुम्हारी यादें बंद होंगी और तभी तुम्हें सही गलत और आगे का रास्ता दिखाई पड़ेगा। वरना तुम इसी तरह भ्रम में रहोगे, तुम्हें लगता रहेगा कि रिलेशनशिप के बिना कुछ भी नहीं होता है, वो इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट था, उस इंसान के बिना तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। तुम्हें दुनिया भर की ओवर थिंकिंग होती रहेगी और तुम ऐसे सोच के अपना दिमाग सुझा लोगे मेरे दोस्त, ठीक है।
इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके बाद एक फर्दर वीडियो और बना दूंगा, इसमें मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये चीज़ तुम समझो, एक्स के पीछे नहीं जाना है। ब्रेकअप और नाराज़गी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नाराज़ इंसान ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहता है, ठीक है, 1 2 दिन 3 दिन में वो इंसान मान जाता है। लेकिन जो ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप वाला इंसान ब्रेन वॉश होता है। उसको तुम कितना भी दम लगा लोगे ना मेरे दोस्त, मना तो नहीं पाओगे उसको, तो उसको री-अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो री-अट्रैक्ट करने का तरीका मेरे दोस्त अलग होता है। अगर तुम यूट्यूब पे आ रहे हो तो मेरे दोस्त, मुझे यही लगता है या फिर यही होगा भी कि तुम सब कुछ करके हार चुके हो, हर तरीके से तुम थक हार गए हो। इसके बाद तुम मजबूर हो के यूट्यूब पे आए हो देखने के लिए कि आखिर तुम्हारे एक्स को चाहिए क्या। अब सोचो, अब हालत ये आ गई है, तुम्हें यूट्यूब पे देखना पड़ रहा है कि तुम्हारा एक्स चाहता क्या है, और एक वहाँ पे थर्ड पर्सन बैठ के तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा एक्स को क्या चाहिए। तो समझ लो हालत क्या हो चुकी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे है, अब उसके पीछे पड़ना छोड़ दो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, खुद को बेटर करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ और अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जब कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें उसकी यादें आना बंद हो जाएंगी। जब उसकी यादें आना बंद हो जाएंगी तो समझ लो यही मेरे दोस्त सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर तुम्हें सही गलत समझ में आने लगेगा और तुम्हारे अंदर डर खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म हो जाएगा तो बहुत ही पावरफुल इंसान बन के निकलोगे। और जो इसके बाद सबसे पहले जो कोई री-अट्रैक्ट होगा तो वो तुम्हारा एक्स ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।